Hello everyone, welcome to Melvano app. So today we will be discussing a rule which was given by Fleming. और इस पर्टिकुलर रूल में हमें तीन चीजों के बारे में बताया जाएगा, जिनमें से अगर आपके दो चीजें पता है तो आप तीसरी चीज ऑटोमेटिकली निकाल पाओगे। इसको दिया था फ्लेमिंग्स ने, और फ्लेमिंग्स ने दो रूल दिए थे, एक दिया था लेफ्ट हैंड रूल, एक दिया था राइट हैंड रूल। तो हम इन दोनों रूल्स को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। When a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, the conductor experiences a force perpendicular to both field and the direction of current flow. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास यह एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यह एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, करेक्ट? द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया जिसका करंट आई है, जो कि इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो हमें बोला जाता है कि यह कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। वह फोर्स जो होगा वो कैसा लगेगा? experiences a force perpendicular to both the field and to the direction of current flow। यानी इस डायरेक्शन जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन जो कि करंट की डायरेक्शन है, यानी ये पूरे जो प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर लगेगा तो सही, किस डायरेक्शन में लगेगा ये नहीं पता, बट वी आर श्योर कि यह मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी परपेंडिकुलर। सो क्या बोला गया? फोर्स ऑन करंट carrying wire is perpendicular to the plane containing ideal and B। तो आई होप आपको तो समझ में आया हो कि हमें निकालना है फोर्स किधर लगेगा, और फोर्स जो लग रहा है वो या तो इसके बाहर की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलरली, या फिर इसके अंदर की तरफ लग रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये निकालेंगे कैसे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रूल डिफाइन कर लिया और बोला इसको लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं और लेफ्ट हैंड को कुछ अलग तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पहले देखिएगा, थंब जो होता है यानी अंगूठा जो होता है, दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स एफ। यानी अगर ये अंगूठा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज फोर्स एफ। फिर इंडेक्स फिंगर जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालती है। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली फिंगर है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और फिर जो करंट होता है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल फिंगर। तो ये वाली जो सेकेंड वाली फिंगर है ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, अब इनको हमने एक अलग कॉन्फ़िगरेशन में खोला है। कैसे खोला है? हाथ की मुट्ठी आप बंद कर लीजिए, अंगूठा खोलिए, खोल दिया, फिर एक इंडेक्स फिंगर खोल दीजिए, पूरी खोल दी। तो आप अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरा अंगूठा जो है और ये इंडेक्स फिंगर जो है ये सेम प्लेन में। फिर मैंने क्या किया, मेरे सेकंड नंबर की जो फिंगर है उसको खोली, और उसको खोलने के बाद क्या किया, मैं उसको कंप्लीटली नहीं खोला, मैंने उसको इस तरीके से खोला कि ये आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है। करेक्ट, इस तरीके से आपको ओपन करना है। आपका अंगूठा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सेकंड फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट की डायरेक्शन। देख लीजिए यहां पर भी वही किया गया है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये फिंगर बाहर आ रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही, गलती हो जाएगी वरना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी डिफरेंट फिंगर्स और थंब किस तरीके से किन किन चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं इसको अप्लाई करके देखता हूं यहाँ पे। सो क्या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे बनाऊं, क्या इसको ऐसे बनाऊं, इसको इस तरीके से करते रहे। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है। फिर हमारा जो सेकंड फिंगर था वो था करंट। तो करंट किस तरफ है भाई? करंट किस तरफ? देखिए
करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो देखो ये वाला फिंगर जो है वो करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो थंब है ये किधर, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगना चाहिए भाई, बताइए। क्या इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लगेगा क्या, देख लीजिए। क्या इसका फोर्स का डायरेक्शन आपको समझ में आया? फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये कैसे निकाला हमने, ये निकाला हमने विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको और कुछ भी सीखना है इसके अंदर तो हम एक और तरीके से करते हैं इसको। मान लेते हैं कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, ठीक है, और जो करंट कैरिंग वायर है वो इस बार करंट ऊपर की जगह पे नीचे लेके जा रहा है। हम फिर से कोशिश करते हैं कि करंट निकाल पाए। तो क्या इस बार जब हम करंट निकालने की एक काम करें ना, हम इसको इतना इस तरीके से नहीं, सिंपल रखते हैं, सिंपल रखते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो क्या इस बार हम लोग कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ये फर्स्ट फिंगर कर रही है, तो हमने कहा भाई ये तो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये वैल्यू जो है वो है करंट की। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। क्या ये अंगूठा जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो जो फोर्स है वो किधर है, वो बाहर की तरफ पॉइंटेड आउट है, यानी बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया कि फोर्स आप लोग किस तरीके से निकाल पा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लेते हैं कि जो करंट है इस बार वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है भाई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है, वो कुछ ऐसी है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। अब वापस से वही काम करिए, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना दो। करंट जो है वो उस तरफ जा रहा है, तो मैं इसको इस फर्स्ट उठा के यूं घुमा देता हूं। अब जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, यानी क्या इस बार भी फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। देख लीजिए, क्या आपको कोई भी दिक्कत है क्या इन सब चीजों के अंदर? क्या अच्छी तरीके समझ में आ गया है कि लेफ्ट हैंड रूल को यूज कैसे किया जाता है, काम में कैसे ले जाता है? और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के सीखते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल तो ठीक है, अब राइट हैंड रूल की बात करते हैं। कौन सी राइट हैंड रूल? राइट हैंड थंब रूल। अब फ्लेमिंग ने एक तो लेफ्ट का तो पूरा हाथ खोल के बता दिया, और दूसरा फ्लेमिंग ने क्या बताया कि आप अपने राइट हैंड को भी यूज कर सकते हैं। अरे राइट हैंड को यूज करेंगे तो लिखेंगे कैसे? कोई बात नहीं, पेन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। राइट हैंड को भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। क्या कहता है? दिस रूल गिव्स द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो यहां पे आपके पास पैटर्न मिलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी करंट कैरिंग वायर के कारण जो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये पूरा बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, बोर्ड पे इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपना राइट हैंड को लेते हैं। राइट हैंड को लेने के बाद हमें पता है कि करंट कैसे इस तरीके से जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसको अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दिया और इस वायर को यूं पकड़ लिया। तो जब हम इसको पकड़ने जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? वैसी ही है जैसी हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, और जो आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं इसको निकलता हूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से तो निकलती हुई आएंगी, ठीक है, और इधर की तरफ घुस जाएंगी। क्या आपको ये समझ में आया? यानी अगर इसी प्लेन में मेरे पास वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के घुस जाएंगी, फिर निकाल के घुस जाएंगी, फिर निकाल के घुस जाएंगी। यानी मुझे इस प्लेन के ऊपर सेमी सर्कल दिखेगा और पीछे की तरफ भी सेमी सर्कल दिखेगा। क्या ये समझ में आया? अब अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसे ही लिखा है। देखिए थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्लिंग फिंगर्स क्या है? फील्ड लाइन का पैटर्न। चलिए एक बार कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे है आपका करंट का डायरेक्शन, ठीक है, अब आप बताइए
अब आप बताइए कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर राइट हैंड पकड़ लेते हैं। राइट हैंड के हिसाब से मैं इसको पकड़ लूंगा, और पकड़ लूंगा तो इस तरीके से पकड़ूंगा कि मेरा अंगूठा जो है दैट इज पॉइंटिंग आउट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जब मैं उंगलियां घुमा रहा हूं तो उंगलियां घुमाऊंगा तो इस तरफ से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर जाएंगी, अंदर जा रही है, और इस तरफ से बाहर आएंगी, इस तरफ से बाहर आएंगे। क्या इस तरीके का एक वापस से सेमी सर्कल हमें मिल जाएगा जिसके सेंटर पे वायर है, और यही क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। आई होप इतना एकदम क्लियर है। अगर एकदम क्लियर है तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्या अभी तक हमने जो दोनों केसेस डिस्कस करे थे वो वही थे, इस बार कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं आपके पास वायर कुछ ऐसे टेढ़ा है, सपोज कुछ इंक्लाइंड है, और इसमें जो करंट है वो सपोज आई फ्लो हो रहा है, करेक्ट। अब जब मैं इस वायर को पकड़ूंगा सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो क्या मैं कहूंगा कि जब इसको ऐसे पकड़ूंगा तो यहां से तो बाहर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। क्या एक बार चेक तो करिए, एक बार चेक करिए, क्या इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए आप, ठीक है, और यहां से अंदर जा रही होंगी, तो क्या फिर से हमारे पास एक सेमी सर्कल वाला हिस्सा बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी ये डिसाइड कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि वायर अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, परपेंडिकुलर से मतलब क्या है, सपोज करंट यहां से बाहर निकल के बाहर आ रहा हो, या फिर करंट बाहर से अंदर जा रहा हो, तो अगर यहां से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हम जब इस वायर को पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे भाई, इसको यूं पकड़ लेंगे, यूं पकड़ लेंगे, तो करंट है बाहर की तरफ, तो हमने घुमाया कैसे हाथ हमारा, हमने घुमाया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, देख लीजिए, और क्या इसकी डायरेक्शन घुमाने की कुछ ऐसी थी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ऐसी होनी चाहिए, बताइए। और अगर ये अंदर जा रहा है वायर तो क्या इस तरीके से कुछ हो, तो हम इसको जब पकड़ेंगे तो अंगूठा है अंदर की तरफ, तो क्या हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा, और इस बार जो डायरेक्शन होगी वो क्या उल्टी होगी या सेम होगी, देखिए भाई यूं घुमा रहा हूं मैं, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो हाथ कैसे घूम रहा है मेरा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इट इज मूविंग इन दी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से होनी चाहिए, देख लीजिए भाई, कोई भी डाउट नहीं चाहिए, आप कोई भी डाउट हो तो पूछिए। तो क्या आपको समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, यानी कि जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्या यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है क्या, देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, कोसेंट्रिक एंड सर्कुलर फील्ड लाइन, और जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो है पूरी की पूरी क्लॉकवाइज, तो देख लीजिए कोसेंट्रिक, क्लॉकवाइज एंड सर्कुलर फील्ड लाइंस, यहां पर भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्कुलर करंट की। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, बट हर बार स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो ऐसा तो जरूरी है नहीं, तो क्या कई बार हमारे पास एक सर्कुलर रिंग भी हो सकती है कुछ इस तरीके से, और इस सर्कुलर रिंग में अगर मैं करंट छोड़ दूं सपोज आई का, तो जब मैं इसमें करंट छोड़ दूं आई का, तो इसके कारण भी तो कुछ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और वह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनका डायरेक्शन क्या होगा, उनको कैसे बनाऊंगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप है, तो इस केस में हम कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कराएंगे, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन पैटर्न, बदल की चीज है, ठीक है ना। तो आप क्या करें इसके अंदर, हम कहेंगे जो करंट है वो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, तो घुमा देते हैं फिंगर्स, ये घुमा दी फिंगर्स, जब घुमाई तो अंगूठा क्या दे रहा है, अंगूठा दे रहा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि यहां पे ऊपर की तरफ आ रही है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया और कहा ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में आ रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जो करंट है वो इस बार सपोज एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज सेंस में,
तो जब आप करंट को क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे तो आप हाथ कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे उंगलियों को। अंगूठा अंदर जा रहा है, और अगर अंगूठा अंदर जा रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अंदर है? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अंदर है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब ऐसा हुआ तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज केस में बाहर की तरफ आ रही है, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ये हमने अभी भी सीखा है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जब अंदर की तरफ जब क्लॉकवाइज सेंस में है, और ये हो गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ये हम दोनों चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या कह रखा है कि जब वायर जो है परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन ऑफ द पेपर से। तो क्या इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कहेंगे कि इस तरीके से कुछ है सपोज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप करंट को भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी? हाथ घुमाइए, बाहर की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। समझ में आया? और अगर इस केस की बात करें तो हम कहेंगे कि हाथ जब ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। और क्या ये वही प्रॉपर्टी शो कर रही है जो एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट करती है, हमारी जो बार मैग्नेट करती है? तो देख लीजिए, ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ये है क्या? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर से सीखे हैं। क्या क्या सीखे हैं? व्हेन करंट इज स्ट्रेट, फील्ड इज सर्कुलर। कैसे समझ में आया? हमें समझ में आया था कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है तो फील्ड कैसी होगी? फील्ड भाई सर्कुलर होगी, और इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है जो कि थी एंटी क्लॉकवाइज। क्या ही समझ में आया? फिर क्या बोला? व्हेन करंट इज सर्कुलर, फील्ड इज स्ट्रेट। अब ये कैसे समझ में आया? इसके लिए हमने कहा कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसमें जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो हम जब अपना हाथ घुमाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी निकल के आ जाती है। तो वो कैसी निकल के आ जाती है? कुछ इस तरीके से निकल के आ जाती है। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट आ गई हमारे पास। कब? जब करंट क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। When wire is in the plane of the paper, the field is perpendicular to the plane of the paper. ये तो हमने ड्रॉ करके देखा ही था, तीन केस ड्रॉ कर लिए हैं। When the wire is perpendicular to the plane of the field is in the plane of the paper. ये भी समझ में आ चुका है हमें। तो हमारे पास जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो क्लियर है, और हमें समझ में आ गई है कि किस तरीके से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल पाते हैं with the help of Fleming's left hand rule and with the help of Fleming's राइट हैंड थंब रूल। सो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके एप्लीकेशन बेसिस को इन द कमिंग वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।